आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, कर्म योग का एक और उदाहरण लीजिए। माता बैरी पिता शत्रु जैन बालोन पाठित, यानी माता पिता का काम क्या है? वे माता पिता जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं वह शत्रु के समान होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मैं पूछता हूं कि बच्चा पढ़ना कब चाहता है? किसी भी बच्चे को ले लीजिए, चाहे आपका हो हमारा हो, किसी का भी, बच्चे पढ़ना कहाँ चाहते हैं? बच्चों की रुचि तो खेल कूद में होती है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। जरा उनको एक बार कह दीजिए खेलने के लिए, देखिए कितने खुशी मन से आगे बढ़ जाते हैं। जरा उनको एक बार जो है वीडियो देखने के लिए कह दीजिए, छोटा सा बच्चा आजकल तो वो भी हाथ में मोबाइल लेकर के उसको देखता है बढ़िया से। बड़े की तो बात ही छोड़ दीजिए, बच्चे तो मोबाइल चलाना अच्छा पसंद करते हैं, बच्चे तो नाचना गाना पसंद करते हैं, बच्चे तो खेल कूद पसंद करते हैं। बच्चे पढ़ना कब चाहते हैं? मैंने तो किसी बच्चे को ऐसा नहीं देखा जो स्वेच्छा से पढ़ने आए। अब यह तो माता पिता की कलाकारी है कि वह बच्चों को गलत रास्ते से बचा करके सही दिशा में लगा दे। मैंने अपनी सबसे पहली कथा जो 59 मिनट की है, उसमें मैंने यह उपाय बताया है कि माता पिता किस भांति बच्चों को सुधारते हैं और कैसे बच्चों को प्रलोभन दे करके, बहला फुसला करके कैसे उनको सही रास्ते पर लगाते हैं। तो मित्रों देखिए, मान लीजिए आपका 1-2 साल का बच्चा है, जाड़े का दिन है, बच्चे को आप कपड़ा पहनाते हैं। अब बच्चा को अगर मौका मिल गया तो चारपाई से नीचे उतर जाता है और धीरे धीरे नजर बचा करके, छोटा बच्चा भी इतना चालाक होता है कि वह हमारी आपकी नजर बचा करके चारपाई से धीरे से उतर जाता है और पहुंच जाता है कहां? आंगन में। और जब इधर उधर ताकता है, कोई नहीं देखता, तो सबसे पहले सिर से टोपी उतार के फेंक देता है। उसके बाद कुछ देर और खुश होता है, जब देखता है कोई नहीं देखा तो जूता भी उखाड़ दिया, उतार के फेंक दिया पैर से। अब नंगे सिर और नंगे पांव, हाथ तो नंगा रहता ही है, आंगन में दौड़ने लगता है। अब वह यह सोचता है कि माता पिता दादी दादा कोई देख न ले, और जल्दी जल्दी वह आंगन में दौड़े। उसे मौका मिल जाए तो नंगे पांव, नंगे सिर, नंगे हाथ, बाकी कपड़े जैसे पैंट है, पैजामा है, शर्ट है, जो हमने पहना दिए ये तो निकाल नहीं पाता। बच्चा बड़ी आसानी से सिर्फ टोपी झटक देता है और जूता निकाल देता है, बाकी कपड़े तो उतार नहीं पाता और आंगन में दौड़ता है। इतना ही नहीं, आंगन में अगर बाल्टी में पानी भरी हुई हो तो बच्चा इधर उधर ताक करके और सबकी नजर बचा करके बाल्टी तक पहुंचने की कोशिश करता है। और जिस समय बच्चा बाल्टी का पानी, बाल्टी को पकड़ के खड़ा हो जाता है और उसमें छप छप हाथ मारता है, अपने को भिगो लेता है, उस समय वह इतना खुश होता है कि समझ लो उस बहुत अच्छा काम कर दिया। और जब अपने को भिगा लेता है तब बच्चा क्या करता है जानते हैं? ताली बजाता है खुश होकर के। और इस बीच में माता पिता क्या करते हैं? क्या बच्चे को खुश होने के लिए छोड़ देते हैं? माता पिता भी नजर रखते हैं कि बच्चा सिर से टोपी न उतारने पाए, पैर से जूता न उतारने पाए और भी अपने को भिगोने न पाए। लेकिन अगर नैया न संजोग, बाई चांस माता पिता की नजर बहकी तो छोटा बच्चा इतना सारा काम कर डालता है। यह उस बच्चे की गलती नहीं है, यह तो बचपन का स्वभाव ही होता है। अब माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह बच्चे पर हमेशा नजर रखें, उन्हें ठंडक से बचाएं और उन्हें सही ढंग से स्वस्थ बनाएं। धीरे धीरे बच्चे टीवी लेना, आजकल मोबाइल लेना चाहते हैं। बच्चे तमाम तरह के उनको हल्के फुल्के खिलौनों में बहकाए और उनकी रुचि पढ़ने की तरफ लगाए, यह माता पिता का काम। तो मेरे प्यारे साथियों, छोटे बच्चों को तो हम इस तरह से पकड़ करके, बहका करके, फुसला करके, डांट करके, प्रलोभन दे करके सुधार लेते हैं और उन्हें पढ़ाई के रास्ते पर लगा देते हैं। बड़े बच्चे थोड़ा उनको संभालना मुश्किल होता है, लेकिन उनको भी सुधारने का यही तरीका है। अगर सीधे आप डांटने या मारने पर उतर जाएंगे तो बच्चों को कितना मारेंगे और कितना डांटेंगे? वह तो दिन भर और रात भर गलतियां करते ही रहते हैं। और हर गलती को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो देखते देखते परेशान हो जाएंगे।
इसलिए बच्चों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है। हाँ, जब देखिए कि अब बोलने बगैर काम नहीं चलेगा, तो बच्चा जैसे ही एक सीमा पार करता है तुरंत रोक दीजिए, तुरंत डांट दीजिए। डांट तो बच्चों को बुरी लगेगी ही, किसको भला डांट अच्छी लगती है। जब किसी को, आपको मान लीजिए कोई अच्छी चीज है, आप कोई अच्छी पिक्चर देख रहे हैं और कोई अच्छा चीज खा रहे हैं, अगर आपके हाथ से छीन लिया जाए तो बताइए आपको कैसा लगेगा। बस वही बात है, बच्चे के लिए वह खेल, वह तमाशा, वह गलत कार्य, उसकी समझ इतनी ही है, वह उसको अच्छा समझता है और उसे वह अच्छा लगता भी है। अब अगर बच्चे को रोक दिया जाए तो बच्चे को तो बुरा लगेगा, पर बच्चे को कुछ डांटेंगे, कुछ मारेंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ बहकाएंगे, कुछ प्रलोभन देंगे, मतलब उसको गलत रास्ते से हटा देना यह माता पिता का कर्तव्य है, चाहे जिस बुद्धि से हो सके करना है। और जो माता पिता यह नहीं कर पाते, उनमें और शत्रु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि शत्रु भी बिगाड़ने का काम करता है और जो माता पिता अपने बच्चे को नहीं बना सके वो बिगाड़ी दिए। तो इसलिए माता शत्रु पिता बैरी, जे न बालो न पाठिता। मित्रों, एक उदाहरण, एक उपाय तो ये है कि हम बच्चे को समझाएं बुझाएं, और दूसरा एक और उपाय है कि हम खुद सुधर जाएं। जैसे जो माता पिता आपस में गाली से बात करते हैं, या परिवार में, समाज में दूसरों से बात व्यवहार में बात बात पर गाली देते हैं, उनकी गालियां उनके बच्चे बिना सिखाए सीख जाते हैं। मुंह पर मारे डर में भले नहीं कहें, लेकिन आड़े वह उसी का अभ्यास कर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शुद्ध बोले, सही ढंग से रहे, तो आप पहले शुद्ध बोल करके शुद्ध आचरण कीजिए। दूसरी बात, जो माता पिता सुरती, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाते हैं, तो उनके बच्चे तो खुद ही सीख जाते हैं। मम्मी खा रही है, पापा खा रहे हैं, तो बच्चा क्यों नहीं खाएगा। जो मम्मी पापा करते हैं वह करने का तो बच्चे को जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया। तो इस तरीके से भले आप मुंह पर बच्चे को डांट दे, उस समय आपके डर में वह मान जाए, पर उसके मस्तिष्क पर, उसके दिल दिमाग पर आपके आचरण की अमिट छाप पड़ती है। आप अगर नशा करते हैं तो आपके नशा करते हुए देखता है और वह सीखता है, और बड़े होने पर बिना सिखाए, बिना समझाए, दिमाग में जो छाप पड़ी है वह भी नशा करना सीख जाता है। तो मित्रों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो पहले हमें अच्छा बनना होगा। और वैसे भी जो उपदेश आचरण में करके दिखाया जाता है वह अधिक प्रभावी होता है। यह कर्मयोग का एक उदाहरण है कि हम स्वयं अच्छे बने और तब दूसरे के लिए अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करें। जय